नमस्कार दोस्तों, इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में देखेंगे तथा उसके लेटेस्ट अपडेट्स को देखेंगे। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जो भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है, लेकिन जो नए व्यूवर हैं उनको नहीं पता। इसलिए हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो उस पर इस प्रोजेक्ट को डिटेल में बताते हैं ताकि उनको इसके बारे में पता लग सके। इसके अलावा मैंने टाइम स्टैम्प भी लगा रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और इसके अपडेट को देख सकते हैं। दोस्तों, एक्सप्रेसवे भारत की प्रगति में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें अब नॉर्मल हाईवेज के अलावा एक्सप्रेसवे पे भी ध्यान दे रही हैं। एक्सप्रेसवे भारत के सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या का निपटारा करेंगे, जो कि है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। आपने ये सुना होगा कि एफडीआई के क्षेत्र में भारत के अलावा भारत से बहुत छोटे देश जैसे कि वियतनाम, सिंगापुर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत मामलों में भारत को टक्कर भी दे रहे हैं। परंतु भारत में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के बाद इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है? तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। भारत में एक्सप्रेसवे और फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क अभी भी बहुत छोटा है, इसलिए जो हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है ये काफ़ी सुस्त है इन देशों के मुकाबले। एक्सप्रेसवे का निर्माण इसलिए भी चैलेंजिंग होता है कि इसको सभी वेदर के अकॉर्डिंग टिकाऊ बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी समस्या हो जाती है तो इससे बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं जो कि बहुत ही घातक होते हैं। सबसे पहले हम गंगा एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री को देखेंगे। 2007 में उत्तर प्रदेश की बीएसपी गवर्नमेंट ने ग्रेटर नोएडा बलिया एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया, लेकिन ये एनवायरमेंटल अप्रूवल नहीं ले पाया। इसके अलावा उस समय सरकारों के पास इतना बजट भी नहीं था कि वो इतना बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद इस परियोजना पर पुनः कार्य शुरू हुआ। 19 जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परियोजना को दोबारा प्रस्तावित किया। पहले जिस कारण से इसे अप्रूवल नहीं मिला था उस पर काम किया गया। 2009 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का बहाना लेकर एक एनजीओ इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और बाद में इस प्रोजेक्ट पर स्टे लग गया। सबसे पहले इसमें उस गलतियों को सुधारा गया, इसके बाद इसका जो रूट था वो भी चेंज किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों नए अलाइनमेंट के तहत सरकार ने गंगा नदी से 10 किलोमीटर दूर इस एक्सप्रेसवे को बनाने की बात की और इस प्रस्ताव को रखा। बाद में इसे अप्रूवल दिया गया। लगभग इन सालों के अंदर बहुत सारा काम संपन्न हुआ। 2019-20 का काल बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस काल के अंदर इसके डीपीआर का काम शुरू हुआ और इसको अप्रूवल मिला। 2020-21 में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ। 2020-21 में भूमि अधिग्रहण पर काम शुरू हुआ एवं संपन्न हुआ। वहीं 2021-22 में टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ, कंप्लीट हुआ और उसके बाद निर्माण कार्य इस पर शुरू हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट को देखें तो गंगा नदी के समानांतर 10 किलोमीटर की दूरी को मेंटेन करके इसका निर्माण कार्य होगा। इसकी लेंथ 594 किलोमीटर है और ये पश्चिम में ये बिजौलिया विलेज मेरठ से, पूर्व में जोधापुर डांडू प्रयागराज तक बनाया जाएगा। इसमें शामिल जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज हैं। अगर हम इसके अपडेट की बात करें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट DFBOT मॉडल के तहत IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और अडानी एंटरप्राइजेस को दिया गया है। प्रोजेक्ट को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1 करीब 129 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ से बदायूं तक है और इसका कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है। वहीं ग्रुप 2 151 किलोमीटर लंबा है, जो कि बदायूं से हरदोई तक है और इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया है। वहीं ग्रुप 3 155 किलोमीटर लंबा है, जो कि हरदोई से उन्नाव तक है और इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी एंटरप्राइजेस को दिया गया है। वहीं ग्रुप 3 जिसकी लेंथ 156 किलोमीटर है और ये उन्नाव से प्रयागराज तक है, इसका कॉन्ट्रैक्ट भी अडानी को ही दिया गया है। तो इन 4 ग्रुप में काम हो रहा है और इन चारों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंपनीज को दिया गया है। अगर देखा जाए तो केवल 2 कंपनीज हैं जो इसका निर्माण कार्य कर रही हैं, जिसमें केवल एक पैकेज पे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्य कर रहा है। एक्सप्रेसवे अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, क्योंकि इसके लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसमें जंगल का क्षेत्र आता है और आबादी का क्षेत्र आता है, तो उसको हटाने में भी काफ़ी समय लग रहा है, इसीलिए अर्थवर्क में समय लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ट्रीज को हटाया जाना है और मिट्टी को समतल किया जाना है ताकि एक्सप्रेसवे का रूट साफ हो सके। फिर यहाँ पर दूसरे काम शुरू होंगे। चलिए अब हम प्रोजेक्ट के अपडेट को देखते हैं, जहाँ दोस्तों हम पहले क्लियरिंग एंड ग्रबलिंग और फिर अर्थवर्क को देखेंगे। तो दोस्तों जो क्लियरिंग और ग्रबलिंग का वर्क है, क्लियरिंग के तहत
जो भी इस एक्सप्रेसवे के रूट में वेजिटेशन आएगी, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, इन सभी को हटाया जाएगा। इसके हटाने का काम इसमें सम्मिलित है। वहीं अगर हम ग्रबलिंग की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी पर जब हम सफाई करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं उसको हटाने का काम किया जाता है। इसमें लॉन्ग्स, ब्रश और डेब्रिस सभी चीज़ों को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा अगर हम अर्थवर्क की बात करें तो अर्थवर्क में काफ़ी सारा काम किया जाता है, जिसमें मिट्टी को समतल किया जाता है और मिट्टी के मास को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर जीपीएस सर्वे भी हो रहे हैं और ड्रोन सर्वे भी हो रहे हैं, जिससे हम प्रोजेक्ट का अपडेट देख पा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश करवा रही है यूपीडा के थ्रू। 7 फरवरी 2023 तक का जो डेटा आया है उसके तहत ग्रुप 1 जो कि 129.70 किलोमीटर लंबा है और इसका कॉन्ट्रैक्ट IRB इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है। यहाँ पर दोस्तों 82% क्लियरिंग और ग्रबलिंग का वर्क हो गया है। इसके अलावा ग्रुप 2 जो कि 151 किलोमीटर लंबा है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दिया गया था। यहाँ पर 87% वर्क कंप्लीट हो गया है। वहीं ग्रुप 3 जो कि 155.7 किलोमीटर लंबा है, जो कि अडानी को दिया गया है, यहाँ पर 85% वर्क कंप्लीट हो गया है। वहीं ग्रुप 4 जो कि 156 किलोमीटर लंबा है, ये भी अडानी को दिया गया था। यहाँ पर 82% वर्क कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल दोस्तों क्लियरिंग एंड ग्रबलिंग का 84.48% वर्क कंप्लीट हो गया है। अगर इसका हम पिछले रिकॉर्ड से कंपैरिजन करें जो कि दिसंबर में आया था, करीब 1 महीने के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। लगभग थोड़ा सा परसेंटेज वर्क यहाँ पर ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं अर्थवर्क की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अर्थवर्क है इसमें कई सारा काम होता है। मिट्टी को समतल करना, मिट्टी के मास को बढ़ाना, बाद में यहीं पर कंक्रीट वगैरह लगाकर एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है और इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये मेन कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम ग्रुप 1 की बात करें तो करीब 13.98% वर्क कंप्लीट हो गया है। वहीं ग्रुप 2 का 12.59% वर्क कंप्लीट हो गया है। वहीं ग्रुप 3 का 10.88% वर्क कंप्लीट हो गया है और ग्रुप 4 का 12.00% वर्क कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल 12.3% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर इसका हम कंपैरिजन दिसंबर के डेटा से करें तो 1 महीने बाद 12.3% वर्क कंप्लीट हुआ है, जो कि पिछले महीने से 5% ज़्यादा है। ये 5% ये आगे बढ़ा है। दोस्तों काम तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में धीरे हो गया है जनवरी के अंदर। बाकी अगर हम अर्थवर्क की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा काम तेज हो गया है। क्लियरिंग और ग्रबलिंग का लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है, यानी कि अब एक्सप्रेसवे का जो रूट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो वहाँ पर अर्थवर्क का काम है ये अभी बहुत ही इनिशियल फेजेस पे है, इस पर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।